एक मरतबा फिर से दोस्तों स्पीकर साकिब नोमानी यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं इस समय महाराष्ट्र के बहुत ही मशहूर और फेमस ढाबे पे हूँ, जिसे ज़माना स्वास्तिक ढाबा के नाम से जानता और पहचानता है, जो आज से तकरीबन 20 साल पहले इस सरजमीन पर कायम किया गया और आज अपनी बेहतरीन सेवाओं के ज़रिए जाना और पहचाना गया। 2004 से लगातार अब तक स्वास्तिक ढाबा की जो सोच रही है, जो जज्बा रहा है, पाकीज़ा माहौल में लोगों को बेहतरीन सर्विस प्रोवाइड करना, बेहतरीन खाने से लुत्फ़अंदोज़ करना, आज अल्हम्दुलिल्लाह स्वास्तिक ढाबा उस मिशन पे बिल्कुल कायम है। और दोस्तों स्वास्तिक ढाबा, मैं इसका लोकेशन आपको बता दूं ताकि आप आसानी से स्वास्तिक ढाबा तक आ सकते हैं। मुंबई नासिक हाईवे, भिवंडी बाईपास, शंग्रीला रिजॉर्ट के बिल्कुल सामने स्वास्तिक ढाबा। तो इस तरह से दोस्तों अब हम मिलते हैं हाफिज वकील नोमानी साहब से, जो कि हमारे इस स्वास्तिक ढाबा, क्योंकि स्वास्तिक ढाबा के ये सरपरस्त हैं, इनकी सरपरस्ती में ढाबा चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह दिन रात तरक्की कर रहा है। हाफिज जी हमारे साथ भी हैं। और दोस्तों ये इस ढाबे का पार्किंग एरिया है, जहाँ पे आप अपनी 4 व्हीलर और बाइक पार्क कर सकते हैं। और उसके अलावा दोस्तों एक और पार्किंग एरिया है जो फैमिली के लिए स्पेशल है, जो यहाँ से अंदर जाने के बाद टर्न लेंगे आप तो आपको एक बेहतरीन खुले मैदान में एक और पार्किंग की व्यवस्था आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये रहा वो स्पेशल फैमिली पार्किंग एरिया, जहाँ पे सैकड़ों की तादाद में गाड़ियाँ पार्क की जा सकती हैं। तो चलिए हम स्वास्तिक ढाबा के मेन गेट से अब धीरे धीरे अंदर की तरफ चल रहे हैं। तो ये है मुख्य द्वार। यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्या बेहतरीन सजावट में, बेहतरीन अंदाज में स्वास्तिक ढाबा अपने आने वाले लोगों का ये वेलकम और इस्तकबाल करता नज़र आता है। अब तो दोस्तों अंदर आने के बाद हमने देखा कि ये हिस्सा है, ये हिस्सा, इस पूरे ढाबे को ये कहा जाए कि बाम्बू हट के ज़रिए खूबसूरत और बेहतरीन दृश्य दिया गया है, खूबसूरत मंजर दिया गया है। और वही पुराने ज़माने की याद आती है, जो आज़ादी से पहले जो हिंदुस्तान का कल्चर था, इस कल्चर को यहाँ पे पेश करने की पूरी कोशिश की गई है। और आप देख सकते हैं कि ऐसा लग रहा है कि हम किसी बांस के झोपड़े में आए, जो नहायत ही शानदार तरीके से बनाया गया है। नए कमरे में अब चीज़ें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए शहरों में पानी कौन रखता है, हम ही गिरती हुई दीवार को थामे रहे वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। तो हमने इस ढाबे के ऑनर आदिल नोमानी साहब से कल बात किया था। उन्होंने बहुत देर तक इस ढाबे के बारे में हमको बताया था कि ये जो बाम्बू आपको दिख रहे हैं, जिसे बांस भी कहा जाता है, ये बाम्बू जो है आसाम से मंगाए गए हैं, बड़े मुश्किलात से यहाँ तक लाए गए हैं। उसके बाद इस ढाबे को डेकोर करने में जो सबसे बड़ा किरदार रहा है, वो आप देख सकते हैं कि क्या बेहतरीन अंदाज में ये ढाबे की सजावट, ऐसा लग रहा है कि हम किसी आलीशान झोपड़े में हैं। तो दोस्तों ये इस ढाबे का पहला जेंट्स सेक्शन है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि 48 लोगों के बैठने का इंतज़ाम है, लेकिन इसके बावजूद और भी लोगों का इंतज़ाम यहाँ पे हो सकता है, जो जगहें वहाँ पे खाली आपको दिखाई दे रही हैं। इसके बाद हम चलते हैं दूसरे जेंट्स सेक्शन के बारे में बात करने के लिए। तो ये पहले जेंट्स सेक्शन से थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा कुशादा भी है, थोड़ी और जगह यहाँ पे दी गई है। सभी लोगों का स्वागत है, सभी लोगों का स्वागत है। बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग कहाँ से आए, मैं आपसे जानना चाहूँगा। अच्छा जी, वहाँ से आए हैं भाई। आइए आपका स्वागत है। कुछ बता देंगे स्पीकर साकिब नोमानी यूट्यूब चैनल। तो आप देख सकते हैं कि लोग मज़े से आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं और इसी दोस्ती यारी के माहौल में ये एक और रंग भर रहे हैं। तो इस तरह से दोस्तों दोनों सेक्शंस को देखने के बाद अब हम चलें ये तीसरे जेंट्स सेक्शन की तरफ। लेकिन उससे पहले हमारी नज़र जा रही है कि यहाँ पे पूरी प्लास्टिक लगाई गई है इस बरसात के मौसम में, चूँकि यहाँ की बारिश बड़ी तेज़ हुआ करती है
और मूसलाधार हुआ करती है, जिसकी वजह से ढाबे के लोगों ने सोचा कि यहाँ पे हमारे मेहमान आएँ और सेफ्टी के साथ अपने अपने सेक्शन में जिसको जहाँ बैठना वहाँ पे बैठ सकें। तो ये प्लास्टिक का पूरा इंतज़ाम किया गया है, वरना अगर ये प्लास्टिक यहाँ पे नहीं रहती गर्मी के मौसम में या ठंडी के मौसम में, इस ढाबे का लुक और ही शानदार हो जाता है। दोस्तों अब हम यहाँ से चलते हैं अपने तीसरे और सबसे बड़े जेंट्स सेक्शन के लिए। तो ये हमारे इस ढाबे का तीसरा जेंट्स सेक्शन है, जो कि दोनों जेंट्स सेक्शन से ये ज़्यादा बड़ा है। आप देख सकते हैं कि ढाबे के जो ऑनर आदिल नोमानी साहब के साहिबजादे हंजला नोमानी अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर बैठकर ढाबे के बारे में कुछ बातें कर रहे हैं कि ढाबे को किस तरह से हम और भी अच्छी फैसिलिटीज़ फराहम करा सकें। दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं और खाने का मज़ा लेते हैं। कुछ देर के बाद हम डिशेस के बारे में भी बात करेंगे। तो 3 जेंट्स सेक्शन कंप्लीट करने के बाद, आपको दिखाने के बाद, हम चल रहे हैं चौथे जेंट्स सेक्शन की तरफ। उसके बाद हम फैमिली की तरफ चलेंगे, लेकिन ये हमारा चौथा जेंट्स सेक्शन है जिसके बारे में हम अब बात करने आपसे जा रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इस ढाबे का चौथा जेंट्स सेक्शन है। सलीम भाई इस ढाबे का पूरा मैनेजमेंट संभालते हैं। अब सलीम भाई भी देखिए मुस्कुरा करके लोगों का वेलकम करने के लिए तैयार हैं। तो ये हमारा चौथा जेंट्स सेक्शन है स्वास्तिक ढाबे का। शुक्रिया सर, शुक्रिया। कैसा लगा आपको? आप कहाँ से आए हैं? वाशी से आप आए हैं। तो वाशी से हमारे भाई आए हैं और मज़ा आ रहा है खाना में? हमेशा आते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप। तो अब हम चल रहे हैं दोस्तों, 4 हमारे जेंट्स सेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं। 5वें की तरफ हमारे कदम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो उस तरह से हम स्वास्तिक ढाबा के पहले फैमिली सेक्शन में पहुंच चुके हैं, जहां पर लोग अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ आया करते हैं और इस ढाबे का पूरा आनंद लेते हैं, खाने पीने की सारी चीज़ों का। तो ये स्वास्तिक ढाबा का पहला फैमिली सेक्शन है। और अब हम चल रहे हैं दूसरे फैमिली सेक्शन की तरफ। ये हमारे स्वास्तिक ढाबा का दूसरा फैमिली सेक्शन है। तो उसके बाद हम धीरे धीरे अब चल रहे हैं तीसरे सेक्शन की तरफ, और ये तीसरा सेक्शन समीर भाई की जिम्मेदारी में। जी समीर भाई, आपका भी। समीर भाई मुस्कुराइए। हेलो सर, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। और बताएं। बस अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों ये तीसरा सेक्शन है फैमिली सेक्शन स्वास्तिक ढाबे का, और कहा जाए कि सबसे रनिंग सेक्शन है। तो समीर भाई कुछ बताएंगे आप? कि ये हमारा जो है फैमिली सेक्शन है, जो इसमें क्राउड ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग इसका नाम जो है ना रनिंग रखा है। अच्छा, इसीलिए आप रनिंग। अच्छा, ये हमारा मेन सेक्शन है। हाँ ठीक है। और आपको आइए दिखाता हूँ हमारा जो फैमिली के लिए गार्डन है। अगर और कोई सेक्शन हम सोच रहे हैं कि पहले चौथा सेक्शन अगर हो तो उसको मुकम्मल करने के बाद फिर हम धीरे धीरे बढ़ें प्ले ग्राउंड की तरफ, यानी प्ले जोन की तरफ। आइए प्लीज, आइए। ये सब देखिए हमारा, ये हमारा डिस्प्ले है। हाँ जी जी। स्वास्तिक ढाबे में आपको केक भी मिलेगा। ओके, बर्थडे पार्टी जो भी है आपको केक अवेलेबल मिलता है। हम आपको जो है ना अपने चौथे सेक्शन में, जो फैमिली सेक्शन हमारा सबसे बड़ा सेक्शन है, हम आपको वहाँ ले चल रहे। ये फैमिली का सबसे बड़ा सेक्शन है। अबाउट 150 यानी 150% का यहाँ अरेंजमेंट किया जाता है। ठीक ठीक ठीक। ओके, आइए प्लीज इनसाइड। तो सर जी आपको दिखाते हैं आज हमारा ये जो है हमारा फैमिली सेक्शन का सबसे बड़ा सेक्शन है, जिसको इसमें आपको 150 आदमी का अरेंजमेंट हम लोग करते हैं। ओके, जिसमें 150 आदमी बैठ के एंजॉय द फूड कर सकते हैं विद फैमिली। ओके जी। और हमारे पास जो है यहाँ वलीमा हो गया, एनिवर्सरी हो गया, बर्थडे पार्टी, सब चीज का। अच्छा, यहाँ पे वलीमा भी हम करा सकते हैं, बर्थडे पार्टी वगैरह करा सकते हैं, और एनिवर्सरी की भी अगर जश्न मनाना हो तो यहाँ पे हम मना सकते हैं। जी सर जी। और आपका वलीमा रहता है तो कम से कम 500 से 600 का अरेंजमेंट हमारे यहाँ आपको मिलेगा, एवरीथिंग फूड के साथ। ओके जी। आइए फिर आगे दिखाता हूँ। ऊपर भी कुछ है क्या? ऊपर
हाँ यस, ऊपर जो है फैमिली सेक्शन। तो ऊपर चलते हैं फिर। ठीक है, ठीक है। जिसको शेड बोलते हैं। ठीक है। ओपन टेरिस अभी बारिश में बंद किया गया है, जो कि बारिश में बंद रहता है। जी। और इसमें जो है अबाउट 40% का अरेंजमेंट है। ऊपर के सेक्शन में आइए, आपको दिखाता हूँ। मतलब ऊपर 40 लोग बैठ सकते हैं, आसानी के साथ बैठ सकते हैं। और ये जो 5वां सेक्शन है, ये हमारा शेड है जी। यानी अप साइड भी हमारा हर चीज़ का अरेंजमेंट है। तो आप यहाँ 40% 50% आपके आके फूड जो है एंजॉय द फूड कर सकते हैं। और आपको जो है ओपन टेरिस चाहिए तो उसके लिए भी हमारा जो है हमारे ढाबे में, स्वास्तिक ढाबे में अरेंजमेंट है, बट जो है बारिश की वजह से उसको बंद किया गया है। अब आफ्टर रेन यानी बारिश के बाद आपको ओपन मिलेगा, और वहाँ भी आप बच्चों के साथ, फैमिली के साथ एंजॉय द फूड कर सकते हैं। हमारे गेम जोन जो कि फैमिली के लिए, जो बच्चों के लिए बनाया गया है, उसकी तरफ। तो समीर भाई ने हमको बताया कि ये इस स्वास्तिक ढाबे का गेम जोन है, जहाँ पे आप अपने बच्चों के साथ आ सकते हैं और बच्चे इन फैसिलिटीज़ से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे मोटरसाइकिल भी है। उसके अलावा ये 4 व्हीलर गाड़ियों को बच्चे बहुत पसंद करते हैं, और बच्चों के मन पसंद के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जगमगाती गाड़ियाँ हैं जो बच्चों के दिलों को मोह लेती हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, और फिर वहाँ पे कुछ खिलौने भी दोस्तों बिकते हैं। यहाँ पे खिलौने तोड़ देता था जब मैं छोटा सा बच्चा था, तो ये बच्चों के खेलने के लिए यहाँ पे बेहतरीन किस्म के खिलौने भी हैं। और उसके बाद चलिए सेल्फी पॉइंट या फोटोग्राफी पॉइंट इसे कहा जाए, ये फाउंटेन है, लेकिन अभी बरसात के मौसम में फाउंटेन को ज़रा सा बंद किया गया है, लेकिन यहाँ से तस्वीर बहुत प्यारी आती है दोस्तों, बहुत प्यारी तस्वीर यहाँ से आप क्लिक करा सकते हैं। और अब हम चलते हैं दोस्तों झूलों की तरफ। तो बच्चों को खेलना और झूलना ये बहुत पसंद आया करता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बच्चों के झूला झूलने की भी सुविधाएं बेहतरीन उपलब्ध हैं। जी हाँ, ये देख सकते हैं कि मासूम सी बच्ची इस तरह से। यहाँ पे दोस्तों एक मिक्की माउस था, लेकिन बरसात का मौसम है, इसी वजह से मिक्की माउस को हटा दिया गया है। यहाँ पे एक बड़ा सा मिक्की माउस है जहाँ पे बच्चे खूब कूदते हैं, खूब खेलते हैं। और यहाँ देखिए हमारे दो बच्चे मज़ा लेते हुए, आनंद लेते हुए इस स्वास्तिक ढाबा के इस झूले का। ये सारी फैसिलिटीज़ आपको स्वास्तिक ढाबा पे दोस्तों मिल जाएगी। तो अब हम सलीम भाई से इस ढाबे की लजीज डिशेस के बारे में बात करेंगे, जिसको खाने के लिए लोग दूर दराज से स्वास्तिक ढाबे पर आते हैं और खाने का भरपूर आनंद लेते हैं। तो सलीम भाई बताइए हमें इस ढाबे की मशहूर डिशेस के बारे में। जी, हम बताना चाहते हैं जो हमारे पास बहुत बाहर देश में जो डिश मिलते हैं, इंडिया में नहीं मिलता है, वैसे हम डिश बनाना चालू किए। मटन लहम मंदी राइस आइटम में, मटन में हो गया, चिकन में हो गया। तो हम पैसे वैसे भी बहुत सारे बनाते हैं, जैसे रान राइस हो गया, बकरा डोली हो गया, बहुत सारा डोली में सबके आता है पूरा डेकोर के साथ में। उसमें बहुत सारा वैरायटी है, तो उसमें 8 से 20 लोग खाता है। तो हमारा स्पेशल डिश है बकरा डोली, दूसरा लहम मंदी मटन, या फिर चिकन में मंदी, या फिर रान राइस, बकरा डोली। दूसरा स्टार्टर से बात करेंगे अपन तो चिकन गुर्दम ड्राई, चिकन बॉम्बे ड्राई, चिकन हॉट स्वास्तिक, चिकन शाही ड्राई, चिकन शिमला ड्राई, चिकन ऑरेंज ड्राई, तंदूर से रोस्ट किया हुआ चिकन प्रीमियम कबाब, चिकन आसियाना कबाब, चिकन रेडियंट कबाब, चिकन बंजारा, चिकन लहसुन। भैया आप तो पूरा मेन्यू है। जी जी, तो ये सलीम भाई हैं, इन्हें इस ढाबे का मेन्यू कहा जाए या सलीम भाई को कहा जाए कि ये कुछ बता रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पूरे ढाबे का सलीम भाई खुद एक मेन्यू है। और मछली स्पेशल है। अच्छा, मछली यहाँ मछली भी है? मछली भी है। मछली हमारे पॉपलेट है, प्रॉन्स है, रावस है, पास्ता है, जैसा बादशाह बोनलेस रहता है, है बहुत लाजवाब करता है जी, बहुत एक नंबर। एक बार खा ले वो खुद रिक्वायरमेंट करता है अगली बार, तो हमको ये मछली चाहिए जी। बहुत अच्छी बात है। तो चलिए दोस्तों, ये रही इस ढाबे की मशहूर डिशेज। इसके बारे में सलीम भाई ने हमको बताया कि लोग दूर दराज से आते हैं इन तमाम डिशेस को खाने के लिए। तो अब हम चलते हैं दोस्तों स्वास्तिक ढाबा के बावर्ची खाने में, किचन में। और इस किचन में लगभग 30 स्टाफ लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं।